बिजनौर जिले के सिसोला गांव के इस पावन धरती पर पंचासी शहीद मेरे नेतागण, सामने बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और समस्त युवा साथियों, आज का समय है संघर्ष का, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र के नाम पर हमने 100% दिया और साथ ही साथ हम राष्ट्र के साथ साथ जो अपनी घर की इज्जत है उसको भी सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन आज समय है अपनी इज्जत को बचाने का, जिसमें भी हमें भी 100% देना है। खासकर युवा साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों, कि कुछ समय से आपके पीछे टैग चल रहा है, त्यागी समाज के पीछे टैग चल रहा है, गुंडा त्यागी, लंगड़ा त्यागी, बदमाश त्यागी। अब आपके ऊपर है, अगर ये आंदोलन आप जीतते हो तो स्वर्णिम इतिहास में आपका त्यागी स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप ये आंदोलन हारते हो तो आपके पीछे ये बदमाश, गुंडा और गैंगस्टर त्यागी लगा रह जाएगा। और साथ ही साथ बाबूजी कह रहे थे कि मुकदमे लग गए। बाबूजी, आंदोलन में कोई भूलने का नहीं आता, मुकदमे ही लगते हैं और हम मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं। मुझ पे भी मुकदमे लगे हैं और मैं कह देना चाहता हूं बाबूजी आपसे भी कि युवाओं का मनोबल ना तोड़े। आंदोलन के बाद तो ये मुकदमे सब खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस स्वाभिमान की लड़ाई में मांगेराम त्यागी जी का जहां पसीना डलेगा, युवाओं का वहां खून बहाने का हम काम करेंगे। साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहता हूं अपने त्यागी बिरादरी के सभी युवाओं को कि आप इस जंग की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। जब भी मांगेराम त्यागी जी का आह्वान हो, आप अपना 100% दीजिए और ये लड़ाई हम अवश्य जीतने का काम करेंगे। और साथ ही साथ उन लोगों को भी कह देना चाहता हूं, जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि हमें आमंत्रण मिले तब इस आंदोलन में जुड़ेंगे, किसी का मंडा नहीं है भाई, या किसी की जोनार नहीं है कि आपको बुलावा भेजा जाएगा। क्योंकि बुलावे नहीं भेजे जाते। स्वाभिमान के जंग में योद्धा खुद चले आते हैं जंग के मैदान में। और साथ ही साथ मैं इन युवा शक्ति का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माइकल भाई और राजा भाई, इन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया। और साथ ही साथ उन युवा साथियों का जिनका मैं नाम नहीं जानता, क्योंकि शासन प्रशासन, मुझे पता चला कि आपके पास अनुमति भी है, लेकिन शासन प्रशासन आपकी इस मीटिंग को रोकने के लिए भी आया। मैं कह देना चाहता हूं शासन प्रशासन से, आज भगवान पे भी ये मीटिंग नहीं रुकी बारिश करने के बावजूद। आपको किस बात की रोकी है? अगर हमारी मीटिंग के बाद किसी को भी परेशान करने की कोशिश की गई तो ये पूरा पश्चिमी यूपी जाम कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं उन भाइयों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। आपको भी पता चले, जो वहां अपना 24 घंटे रहते हैं आंदोलन में, दिन रात मेहनत करते हैं, रात को भी वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, जागते हैं। उनमें बहुत भाई ऐसे हैं जो अपने घर मुश्किल से एक दिन गए होंगे। मैं आपके सामने उनके नाम देना चाहता हूं, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए। हमारे हिमांशु त्यागी जी वकील साहब, प्रशांत त्यागी जी संसारे वाले, कुलदीप त्यागी जी हमारे घाटपुर वाले, राजेश भाई साहब महलवाड़े वाले, पुष्पेंद्र त्यागी जी वकील साहब फिलवाई वाले, कुलदीप त्यागी जी तलहटा वाले, सभी तो भाई हमारे, ललित शर्मा जी। जैसे बात आती है त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज की, तो हमारे शर्मा जी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ है 24 घंटे साथ। इस भाई के लिए जोरदार ताली। साथ ही साथ अमित त्यागी जी कुंडी वाले, अक्षित त्यागी जी, विकास त्यागी जी, धर्मवीर त्यागी जी, विपिन त्यागी जी, बड्डे त्यागी जी, बॉबी त्यागी जी, मुकेश त्यागी जी, निशांत त्यागी जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और साथ ही साथ मैं 2 नारे दूंगा और पूरी मजबूती के साथ सबके, मेरी नजर सभी पर रहेगी।
मेरे नारों को बुलंदी देने का काम आप करेंगे। बाबा परशुराम की जय! जागी भूमिया ब्राह्मण समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। थोड़ा वे उपस्थित मेरा सम्मानित मंच और नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, बहुत बात मैं सुन रहा था, मुझे कुछ यहाँ निराशावादी लोग भी नजर आए जो अक्सर नेगेटिव बात करते हैं। मैं उनसे बहुत बड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ। आप हौसला बढ़ाने के लिए हम जहाँ थे ना, जहाँ खड़े थे, हमें सिवाय गुलामी के कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने नहीं दिया, हमारे बड़ों ने नहीं दिया, और नहीं तो हमारा त्यागी समाज का इतिहास महावीर त्यागी जी, जिनके सामने नेहरू की भी हिम्मत नहीं थी बोल जाए। क्या बात करते हैं आप? राजनारायण सिंह जैसे जिन्होंने इंदिरा गांधी को ध्वस्त करके फेंक दिया, हरा दिया उसके चुनाव में, आप लोग उसके वंशज हैं। आप लोग बच्चों को डराने का काम करते हैं, मुकदमे लगा देंगे। अरे मुकदमा तो जो है गहरा होता है बहादुर आदमियों का। मुकदमे अगर समाज के पड़ने हमारी जान भी चली जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो आप कभी ऐसी नेगेटिव बात न किया करें। मेरा बुजुर्गों से अपने कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से शुरुआत इससे करता हूँ। आप ऊर्जा देंगे, आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप चुप बैठ जाइए अपने घरों में। जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनके हिसाब से करने दीजिए। आप कह रहे कौन सा ऐसा आंदोलन है? जट्टों ने आंदोलन करा, हरियाणा में उग्र आंदोलन हुआ, राजस्थान में आंदोलन हुआ, गुज्जरों ने आंदोलन किया, वो पनेर की पटड़ियां उखाड़ दी, मार काट हुई, गोली चली। कितने मुकदमे हुए? आप पे मुकदमे इसलिए हो रहे, पहली बात तो हमारे जज उन्होंने मुकदमे कराए, अगले दिन मुकदमे हुए। हमारे समाज के जज उन्होंने कराए और अगले दिन फिर लाई लगा के बोल रहा था। सुधीर जैसे लोग थे। और एक बहुत बड़ी फोकस है, एक बहुत बड़ी टीम है जो इस काम को चाह रही थी कि समाज में फूट पड़ेगी, मान्य राम त्यागी को गाली देंगे लोग और गोविंद त्यागी को कहीं ना कहीं गाली देने का काम करेंगे। भाई समाज पर मुकदमे करा दिए इन लोगों ने। अरे मुकदमे नहीं, इससे भी बड़ी कुछ तो होना योगी जी पे बम चला लिया, बम परमाणु बम गिर दिया। ये वो उसके संतान है परशुराम जी के, सिर्फ कई लोग बचे थे जो उन्हें पता लग जाता मैं आ रहे में कूड़ी पर बैठ जाते लैट्रीन करने वाले। आप अपना जो है इतिहास नहीं जानते और जानते हो तो फिर जानना बताया मेरा बच्चों को। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोगों का प्रोग्राम देखकर 16 तारीख में जो आपका प्रोग्राम था, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपको बधाई देता हूँ, उसके बधाई के पात्र थे। आपने सभी को ऊर्जा देने का काम किया और सब में कंपटीशन शुरू हो गया उसी दिन से कि भाई ज्यादा से ज्यादा आदमी जाने चाहिए। तो धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। और ये तो एक संगम है, ये तो एक मौका था, एक बहाना है। आज हम आप लोगों के बीच खड़े, कोई कारण बना श्रीकांत त्यागी, लेकिन उसने यहाँ से नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूर्वांचल से, मैं बिहार तक जुड़ा हुआ हूँ अपने समाज से, वहां से भी आवाज है कि आवाज तो हमें एक है। अगर किसी के साथ भी कोई दिक्कत होगी, पूर्वांचल के गोरखपुर में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें 12-13 जिलों के भूमिया इकट्ठा हुए और उनमें से आपने किसी ने अगर वीडियो देखी हो, वो उस वीडियो में कहा गया अगर हमारे किसी भाई की तरफ को किसी ने आग तरेने की कोशिश की तो उसकी आग बंद करने का काम हम भूमिया लोग करेंगे। आप अकेले नहीं रहे, आपकी स्थिति ये नहीं है। पूरा पूर्वांचल से लेकर यहाँ तक पश्चिम तक अब पूरा भूमिया ब्राह्मण त्यागी समाज एक हो चुका है। लेकिन जो नेगेटिव सोच है वो हमें कुछ करने नहीं देती, पढ़ने नहीं देती। श्रीकांत आतंकवादी था क्या? बताइए आप लोग। गाली गलौज धक्का मुक्की का मुकदमा होना चाहिए था, उस पर क्या मुकदमा लगा? गैंगस्टर 25,000 का इनामी। ये किस लिए लग रहे? क्योंकि हमारी ताकत लोग नहीं जानते, उन्हें पता है ये मुर्दे हैं, ये वोट देंगे, चुप बैठे रहेंगे अपने घरों में। यही एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है। उन्हें पता है हमारे 5-4 जेठन जाके कह दिए ये तो अभी कूद रहे, 5-7-10 दिन कूदेंगे, उसके बाद में घर में जाकर बैठ जाएंगे, इनका कुछ होने वाला नहीं है। आप बेफिक्र रहो, 2024 में भी वोट देंगे,
और 2027 में भी ये देंगे तो आप लोगों का मैसेज वहां आया है। लेकिन जब तक आप एक बार इकट्ठे होकर एकजुटता दिखा के वोट की चोट नहीं करोगे, अरे भाई एक बार तो अपमान होने के बाद में कोई आके लोग कहने लगे मैं तो भाई जो है तेरे से माफी मांग रहा, तुम ऐसे के मन सजा उसका सर अलग कर दोगे, माफी नहीं दोगे। माफी हमारे खाते में नहीं है। सन 1980 से एक तरफा वोट करता रहा हमारा समाज, कर रहा है नहीं कर रहा, कोई नियम कोई शर्तें ऐसा विशेष कौन सा पैकेज मिला हमारे समाज को, मैं बताना चाहता हूँ, बताइए आप लोग कौन सा विशेष पैकेज है। और आज जो पार्टी और सत्ता दल में बैठे लोग आपकी आवाज उठाने का काम नहीं कर रहे, चुपचाप घूंगे उनके मुंह में दही तो नहीं पड़ी है, तो क्या करोगे भाई ऐसी पार्टी का, क्या करोगे ऐसी पार्टी का। आपका एक विधायक, आपका एक MLC, आपका एक जिला पंचायत अध्यक्ष और मंडल मंडल कमंडल क्या हैसियत है उन लोगों की, बताइए कौन आपकी आवाज उठाने का काम कर रहा है। मैं उन लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, अरे इस्तीफे रहना शुरू करो, सबसे पहले बूथ रख सकी शुरू करो, अरे शुरुआत तो करो भाइयों, हम उनके गले में माला लेकर खड़े होंगे, अपनी एकता को दिखाओ, अखंडता को दिखाओ, शुरुआत होनी चाहिए। अरे हमारे कभी हुए यहीं के हुए सीटी लेके उन्होंने कहा था, अरे तबियत एक पत्थर तबियत से तो उछालो यारो, तोड़ के आता आसमान में छेद नहीं हो सकता। तो तुम तो उस धरती के सिपाही हो, उस जमीन पर हम लोग खड़े हैं आज। तो मैं तो यही आह्वान करता हूँ कि भाई जैसे भी एकता अखंडता आप लोगों ने दिखाई, पहले भी ऐसे ही अपनी बनाए रखना। भाई राजा ने, माइकल ने इनके आह्वान पर देखने हमारे भाई साहब, मेरी तबियत ठीक नहीं थी, लेकिन आपके प्यार में मैं खिंचा चलाया है, मैं खिंचा चलाया। लेकिन और मैंने अभी कहा था एक लाइव में, अबे हमारी पहचान बताओगे मोदी जी, जो काशी था, काशी नरेश कौन हुआ, काशी नरेश भी हम ही थे, हमारे वंशज थे। हमने कहा था अब की बार 4 लाख पर वोट है, वहां से कोई जीतने वाला नहीं है, नहीं जीतने वाला। ऐसा ही हाल गोरखपुर में, आप पहचान नहीं पा रहे, केवल पहचान। सभी को नमस्कार। मेरठ से आए हुए अध्यक्ष मांगेराम जी को मेरी तरफ से, और हमारे गांव और जिले के लोग जिन्होंने ये सारी व्यवस्था करी, मैं तो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ बालक हूँ इस समाज का। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ आए हुए हैं, मंच पे सब नहीं आए, ना सबको मैं नाम ले सकता, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरे से कोई भूल चूक हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आपका बालक हो, अधीरे कट मार दियो, चाहे मंच से उतार के मार दियो, कोई मेरी गलती रही हो तो। लेकिन अध्यक्ष जी मैं आपसे बताना चाहूँगा, 16 तारीख को जो बेंगलोर में महारैली का आयोजन हुआ, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की ताकत नहीं थी, वो सब समाज के, त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के युवाओं की, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की ताकत थी। मैंने देखा है उस रैली में बुजुर्ग ताल से ताल निकालकर चल रहे थे, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का सफर था, लेकिन बुजुर्ग भी हमारे और हमारे युवा सभी कलेक्ट्रेट पर पहुँचने का काम करा। तो वो किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये चर्चा भी रहा कि नहीं ये किसी कोई किसी के सिर पर ताज रख रहा था या कोई किसी के, तो वो उसमें जो युवा थे वो सबसे पीछे थे, जो आशीर्वाद था वो बड़े बुजुर्गों का था, और हमारे पिता के जितने भी लोग हैं उन सभी की मेहनत थी। मेरे नाल त्यागी जी का बहुत सहयोग था, आपने मजबूती से उस दिन भी व्यवस्था बनाई, आज भी आप यहाँ आए हुए हैं, उसकी व्यवस्था बनाई आपने। मेरी 2 दिन से आपसे बात हो रही थी, आपने कहा पूरा सहयोग मिलेगा। सिसोना ग्राम और सिसोना ग्राम की तरफ से, मैं अपने बड़ों की तरफ से भी, अपनी तरफ से, सभी बाहर से आए हुए हमारे जिले के जितने भी लोग हैं, उन सभी का हाथ जोड़कर, पैर छूकर, पाए लागू कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक बार अध्यक्ष जी आपको भेंट देना चाहूँगा। मांगेराम जी संघर्ष करो, मांगेराम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मांगेराम त्यागी जैसा हो। ज़्यादा बातें तो मैं करूँगा नहीं, समय कम है। एक बार माफ़ी मांग ली और 10 बार माफ़ी मांगूंगा। बहुत से लोग हैं, मंच छोटा है, सब लोग मंच पे भी नहीं आ सके। जैसे टांडे से रघुनाथ औरी आए हुए हैं, गुरु जी नीचे हैं, राकेश त्यागी जी, हमारे मौसरी हरेंगे आए हुए हैं, ऋषभ भाई जिन्होंने पिलाने से पूरी मेहनत करते रहते हैं। 16 तारीख को भी इन्होंने बड़ी व्यवस्था रखी।
तो जो मंच पे नए आप आए वो ये ना समझे कि आप लोग खास नहीं है। त्यागी समाज का हर बालक से लेकर बड़े तक परशुराम का वंशज है, पूरी तरह से खास है साहब। अब देखिए यहाँ आपके आने से पहले हम वो सिक्योरिटी और गार्ड की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, तो गार्ड की व्यवस्था इनपुट थाने ने कर दी। आपका भी धन्यवाद सर। और ये रामलीला का मंच है, पहले भी सब अपनी बात रख चुके हैं, एक बात मैं फिर करना चाहूँगा। घटना जो श्रीकांत भाई के द्वारा घटी, तो साहब यहाँ सबने देखा है रामलीला का मंचन है, ये यहाँ मंचन होता रहा है, तो शूर्पणखा अगर आएगी ना साहब तो लक्ष्मण से नाक तो कटवाएगी। बाकी बहुत सारी बातें हैं, मुखरता के लिए ऐसा हो सकता है कुछ कड़वा बोल जाऊँ तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं। और मैं आमंत्रित करूँगा हम सब जिन्हें सुनने के लिए बैठे हैं वो आए और मांगे राम त्यागी मेरे पुनगर वाला हो। आज की सभा के अध्यक्ष जी और भाई, सबसे पहले मैं इस बिजनौर की धरती को और सिसोड़ा गांव की धरती को नमन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं यहाँ के बुजुर्गों का। मेरे साथियों, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के और साथ साथ इसमें अन्य समाज भी जुड़ता जा रहा है। और भाई, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज की रीढ़, मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज की रीढ़ मेरे युवा योद्धाओं, पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु और भाई अल्लाह युद्ध है बीच में बैठा होगा। देखो पहले तो यहाँ आदमी बहुत ईमानदार है दीवान जी, पर रात को जब ट्रक वाले पैसे देने धमकी बना दिए, 1 घंटे तो बनी पड़ी रही तेरी वीडियो भाई। भाइयों देखो, मैं आपको बताऊं, भाषणबाजी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ना मेरे को भाषण देते रहते। हम मोटे युवा के आदमी, हम तो मामला स्टार्ट होगा तो स्टार्ट ही रहेंगे। देखो मामला इतना खतरनाक था, मैं तुम्हें बताऊं, जो आदमी लोग कह रहे हैं ना, अपना आज लोग खोल जिंदगी तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पे 21 तारीख से पहले 1500-1600 फोन गए, मुझे डरा गया, धमकाया गया, मेरे परिवार को उल्टी से उल्टी भोंगी गई। जब वहां नहीं चला फिर मुझे लालच दिए गए, जब नहीं चला फिर विधायकों से मेरी बात कराई गई। मैंने कहा बेटो ज्यादा नहीं बनेगा, गर्दन कटवाएगा। मांगेराम त्यागी समाज बुरी बेचने का वहां। और सुनो, कोई मांगेराम त्यागी हो, हमारा छोटा भाई वो भी हो, हरीश हो, अविनाश हो, जो सम्मानित मंच बैठा। और भाई कई लड़के ऐसे हैं, ज्ञानेश भाई की टीम है, जो उस दिन से इनका एहसान भाई मैं तो बोलने का नहीं। माइकल है, राजा है भाई, बहुत बढ़िया दोनों प्रोग्राम का रखा संचालन। जिसको मैं आपको एक बात बता रहा, ये सब आप लोगों की ताकत है। जिस दिन हम वहां बैठे थे शुरू वाले दिन, इतने मोटे मोटे तो मच्छर थे, क्यों पता नहीं कब वहां धरना होगा, मच्छरों खून तो मिला नहीं, उन्होंने देखा है ये भाई त्यागी न पी लो। इतने मोटे मोटे तो मच्छर थे। और रात को 1 बजे अफसर आए, कम से कम 2-2.5 हजार पुलिस के जवान थे। हमने कहा भाई हमारे को खतरा मंडरा रहेगा क्या बात, मेरी सुरक्षा बहुत आदमी आगे। वो आकर अधिकारी का हल्ला मांगेराम जी, योगी जी आ रहे, उठना तो पड़ेगा। हमने कहा योगी जी हमने तो बैठा रखे यहाँ से भाई, वोट देने जा रहे, हमारा क्या वो है, हम क्या कहते हैं यहाँ की, हम तो अभी उठ कर चले जाएंगे, हमारा मामला नहीं मिटवा दो। कुल मिला के उन्होंने ज्यादा झक करी, मगर देखो अधिकारी जी साहब 2 लाख भी मारा मार दो, हम ठहरे जो, वैसे तो मांगेराम त्यागी उठने वाली, आप जेल में बंद कर दो। कुल मिला कर वो चले गए। ये सब मांगेराम त्यागी बॉबी की ताकत नहीं थी, ये आप जो युवा हैं और आप लोग हैं उन्हें पता था। और कुत्ते का डरा मार दो, कुत्ता तो जा भाग, और ये भंबाड़ का छत्ता चढ़ के धरे इलाज हो जाएगा। भंबाड़ के छत्ते में जो कुछ डरा मार दो ना, उसे मक्खी घर तक आता वो
और वो फिर उसके घर वाले कहने क्या क्या पिया तो कहीं देख सीखी है फलाने ढिगड़े। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं इसका बता रहा, बहुत बढ़िया पूछनी चाहिए। देखो मांगेराम त्यागी सेना मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको 21 तारीख के बाद में 2 फोन किए, आप उसकी कोल डिटेल वाला मेरा फोन नहीं खाया। मैं जिस दिन मेरठ को चला था और इस प्रकरण में गया था, उस दिन अपनी टोपी और अपना अंगोछा घर खून के बटाक दिया था, घर वालों कह दिया था मुकैसा बंद कर दो, पालम मेरे लिए समाज है। मैं अपनी पूरी अंतरात्मा बता रहा, मैं गंगा जल ठहका सकूं, अब मेरे लिए पालम समाज है। मैं संगठन को बाद में और पालम समाज है, समाज के ऊपर अगर गोली भी लगेगी तो गोली खाने को तैयार हूं। लेकिन हाँ एक मेरा है और मेरे पर ड्रामे बनने आते नहीं। मैं बिल्कुल समाज के ऊपर जो वास्तविकता है, और मैं जैसा इंस्पेक्टर साहब ने पुलिस भेज दी, मैं से इंस्पेक्टर कह रहा यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, 10 आदमी मारे जाएंगे, जहाँ तू सोगा वहां मम्मा ही बजा देगा, हमारे भी जीता का तो जिंदाबाद जिंदाबाद। को यो दे रहा है कि जहाँ ये सोता है उस कमरे में जाएगा मांगेराम त्यागी माई बजा देगा, हमें इतना पता बस ये है मेरे में। वो मेरा भाई है, मेरा कोई मनमुटाव नहीं। रही मुकदमा की बात, मैं यहाँ का था अच्छा लगता, मेरे भाइयों ने बता भी दिया। जिस दिन टोल फ्री हुए थे जनपद मुजफ्फरनगर में एक मुकदमा नहीं है, ये बैठे वो भी भाई अमरीत हरीश अविनाश जी, एक मुकदमा नहीं है। यहाँ अगले दिन 6 बजे हमारे आदमी कुछ जाते हैं, थाने में नाम दिए बच्चों के और उनके नाम चढ़वाए। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर रहा, जिस दिन मांगेराम त्यागी और तुम्हारी टीम यहाँ से उठेगी, उन पर जो है ना लाल नीला काला सफेद सारे कलम फिरवाएगा, नाम मिटवाएगा। जब जाएंगे कुतुबपुर को उन्हें खत्म करूंगा। अब आ जाओ आगे, ये आप आइडिया लगा लो, इनके फोटो भी ले लो पुलिस वालों के भी, इन्हें बता दियो अभी नगर पालिका के चुनाव आ रहे, अब आपको सन 2024 का है भाई, पुलिस वाले मने करके भाजपा को वोट ना दीजिए, इनके फोटो दे दियो उस दिन। भाई ये भारतीय जनता पार्टी को मने कर रहे बेचारे, तू इनकी पेंशन कट कर रहे, पता तो इनकी बिल्कुल है भाई। ये तो मेरे यहाँ ओमैक सोसाइटी में या कोई व्यापारी का बच्चा भी आ गया सारे मेरे ही। तो अब देखो मेरे पास 5 फोन आ लिए, और जी 4 तो दरोगा सस्पेंड, 4 सिपाही और 2 दरोगा सस्पेंड हो। मका अगर तुमने अन्नू और इंगला पकड़ में ये सस्पेंड कर दिए तो हम सारा फेर इलाज करेंगे। हम ये नहीं चाहते, हम तो जड़ को काटेंगे। IPS जो थी वह जिसने, और जो STF की टीम थी जो हमारी बहन को थी, वो सुन लो बात, अगर आपने जो यहाँ बैठे, अगर आपने 15 मिनट अन्नू और इंगला से अलग बात करनी है ना, तो शाम खाना खाने के, और आप इतने अप्रोत्साहित हो जाओगे, लोग आगे डू एंड डाई करो और मरो। हमें पता नहीं साथ क्या इच्छा है, लेकिन मैं बधाई देता हूँ और भाई अपनी युवाओं से कि सब आप लोगों की ताकत है। और एक और मैं साथ बता रहा, मेरे को रोज फोन जा रहे कि वहाँ बैठे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये धरना है जिस तरह चल रहा है ना, कमिश्नर ऑफिस में उस दिन घुसे, ये इंस्पेक्टर तो कर रहा है यहाँ की बात अपने उसकी थाने की और यहाँ की सिसोना की। इंस्पेक्टर साहब को हम ये बताना चाह रहे हैं ना, साहब ही होंगे जो बेचारे की वोट हुई थी, उन्हें हम ये बताना चाह रहे कि कमिश्नर में 1857 के बाद त्यागी समाज घुसा, कोई घुसा नहीं बोलो, जहां घुसे तो तुम लोग हम तुम्हें वोट देंगे, तुम्हारी वीर बहनी 1 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूमेंगे, महेश जी राजेंद्र जी सारे कुत्ते गाड़ियों में घूमेंगे, कम टिक्के लगा कर सिलक के कुर्ते पहनोगे। हमारी माँ बहन बेटियों को तुम बागपत, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार वहां ले जाओगे। STF उनके साथ बदतमीज करेगी, उन्हें होटलों में घेर घेर के उनके गलत सलत फोटो खींचेगी, इलाज भरेंगे इलाज, इतना का जीव खांच लेंगे जीव। और ये कार्य अधिकारी भी कार्य वाले लोग भी कार्य, अगर यो यार मुझे फना में भाषा बोल लो तो मैं बताओ कहा तो भाई मैं मुझे फना का वाराणसी कहाँ से बोल लूंगा भाई। हम जो है ना जो मेरे पास है वही तो कहेंगे, अगर मगर कह लो हम अपनी भूल जाएंगे। देखो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा, आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलने वाली, आप जो है ना उसकी तरफ है, आप इसी तरह लगे रहो। मैं
सीट में धन्यवाद दे रहा और एक आशा कर रहा मैं भाई माइकल भी राजा भी और मेरे जितने यहाँ बुजुर्ग और सम्मान में बैठे भाई ये बैठे हमारे चौधरी साहब और ये सुनो जो तो बिजनौर जिला का ऐसा रहा हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ तो भाई कोई तो रियासत है इनको खूब लोग बताना चाहिए तुम छेड़ कहाँ रहे यहाँ तो मेरी रियासत है और पुष्पा तो भुट्टो की ये तो असली है जो असली वाले हो आप धन्यवाद के पात्र हैं आपके हमें सहयोग की जरूरत है अपना काम तो खोइयो ना मुकदमा कहीं हमारे बिना लगवाइयो ना ठीक है सेनापति को बढ़िया हो अपनी फौज को बचाओ अपने बच्चों को बचाओ मामला हो जाएगा ठीक है ना हम कहीं रेल उखाड़ रहे ना वो कर रहे और इन मुकदमों को जितने भी है मेरे को 12 मुकदमे 13 वायदा कांग्रेस मेरे को लग जानी चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों फिर तो फिर यहाँ फाड़ गया तो पहले मुकदमे लिखो फिर फाड़ लग जा फाइनल रिपोर्ट भाई मैं तो आपको एक बात बता रहा सरकार को भी चेता रहे हमने ना तो थारे को तो कोटा लेना ना थारे पता निवार का लाइसेंस लेना ना थारा पता किसी और की बात की जो है ना वो कर रहे हम अब फेंके ले रहे सम्मान और स्वाभिमान अगर इसके साथ त्यागी समाज के साथ छेड़छाड़ करी ना तो हलक मत हाथ देगा और जीव का तड़प ताड़ हुआ वो सब खाए चलोगे हम और 99% वोट देंगे और आप हमारा इलाज भरोगे आप पुलिस को भेजोगे आप पंचायत नहीं बनाने देंगे हम जो है जहां को होगे वहां तो पंचायत होगी यहाँ के डीएम को कप्तान को बता रहे और अगर अपने वहां करवाना चाहा तो कल आ जाएंगे और केला मांगे राम को चाहा तो जिस ऑफिस में जाओ मैं बड़ा कर दूंगा और माइक बजाऊंगा सुनो एक तरह से आएगा भाई हम चले गए बैंगलोर वहां मुझे बोल रहा मुझे लगी भूख और भाई आप कौन हो गए मगर भाई मैं त्यागी हूँ अब ये त्यागी क्या होता है अब कोई तमन नहीं कहने का अब वो कहा त्यागी थारे पापा के पिताजी हो और जो कहा ना कोई इंट्रोडक्शन देगा वो बता दो त्यागी जो है थारे पापा के पिताजी हो मैं हूँ त्यागी आपकी ये सब शक्ति है और आप लोगों का सहयोग है भाई वो जो हमारा वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है बहुत कठिन है यार लेकिन ये सब आप लोगों की वो है हम किसी बात की परवाह नहीं कर रहे और सुनो मैं खुले मन से कह रहा हमने उस दिन कहा दिया था हमारे को पते भी आ रहे जो भी बात होंगी कोई कैबिनेट मंत्री हो या प्रमुख सचिव हो या कोई हो रहा हो अगर नहीं होती तो भाई मैंने कोठा बनाया दिया वहां सन 2024 में बैठे समझ गए अगर बात होंगी तो पब्लिक के बीच में होंगी और वहीं से होंगी और मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा जिन लोगों ने 15 दिन का समय लिया था कि मैं बड़े भाई हो सकते हैं मेरे छोटे हो सकते हैं मेरी उम्र के हो सकते हैं मैं उनसे एक निवेदन हाथ जोड़ का अपील भी कर रहा कि गौतम बुद्ध नगर डीएम और एसएसपी वहां खाली पड़ा वहां ज्ञापन भी नहीं गया और कम से कम उन लोगों को गौतम बुद्ध नगर डीएम और एसएसपी के पास अगर उन 15 दिन के अंदर अंदर 4 बजे चले जाते भाई प्रोग्रेस बता तो मैं 100% कह रहा श्रीकांत टाइगर गैंगस्टर का ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता लेकिन कोई नहीं गया और मैं एक और आपको निवेदन कर रहा वो सुधीर त्यागी हो मांगेराम त्यागी हो कोई हो मेरे भाई हैं भाई किसी पर चिंता का ना करो अपने को मनाओ ना व्हाट्सएप उल्टा सुल्टा लिखो वो भी हमारे ही हैं ठीक है और लेकिन मेरा उन लोगों से भी एक निवेदन है भाई गति मेरा करके वो गौतम बुद्ध नगर में वहां से 200-400 आदमी लेकर वहां बैठ जा मेरे हमने घेर रखा उसमें घेरना और बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होने वाली और भाई हम फिर सरकार से पुलिस प्रशासन से प्रशासनिक अधिकारी से कह रहे अगर हमारी माँ बहन बेटी और हमारे युवा हमारे साथी अगर किसी ने उनकी तरफ को आग करने की कोशिश दी तो दिक्कत चरखा बना देंगे चरखा घर जाकर उनका आगे पर धरती घूम रही समझ गए तो मेरा तो आपसे निवेदन है और भाई मंडे रहो और थारा इतना बढ़िया मौका आ गया यार एक बात तो बताओ वोट तो हम देंगे 99% कहाँ से है हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं कभी बात तो कर देखो अगर तुम्हारा बच्चा पुलिस में है ना तो कोई चौकी इंचार्ज ना कोई थानेदार जो IPS एक संजीव क्या है बिजनौर रहेगा और वहां के रखा और वो जो है ना वो करो जा काउंटिंग करो जा उसकी फाइल भूल की
तो जितने IPS और IAS है ना, सारे इन्होंने कह रखे। क्यों कह रखे? और क्यों कह रखे? इसलिए कह रखे कि हम बिना एहसास करो क्या हम वोट मांगने जाते हैं। इनका इलाज करो। और भाई मेरा तो निवेदन है हाथ जोड़कर, तो मेरे भाइयों में तो कहूंगा भाई इनका तो गांव में झंडा भी ना चमका दुश्मनों का इनका तो। और सुना, जो मेरे भाई राजनीति कर रहे भाजपा की, और मैंने कहा महीने भी की झटका तो देखो फिर थाना प्रमोशन होगा। हम राजनीति करनी भाजपा की महीने हमारे कहता महीने काट जाओ, तुम्हारे ये लुकाएंगे पिताजी आ जाओ जी, बताओ जी, क्या लो जी, ये होगा। तो हम तो उनका निवेदन कर रहे, हाथ जोड़ रहे। और महीने काट जाओ, महीने में जो चाशनी है ना, चाशनी पहले कढ़ाई में होगी, दूसरे में चाशनी, तीसरे कढ़ाई में जाएगी, समझ गए। और मैं धन्यवाद देता हूँ। और भाई पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। ओमैक सोसाइटी के ये व्यापारियों को ये बच्चे नहीं है, और वहाँ भी हमें पुलिस प्रशासन और बहुत साथ दे रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा है, अपने भाई हमें इस लाख समझे। और गांव-गांव में एक काम और कर दे भाई, नमले भिड़े यहाँ थी देखो मेरे दिमाग तो हम मोटे हमारे बोले यहाँ तीन हम तो चलाएगा, सुन लो वो कर लो। ये जो ट्वीट है ना, ट्वीट फेसबुक और वो क्या हो सका, हाँ उनमें भाई उनमें ऐसा कर दो, जब जंगल में बुग्गी झोटा हो ना और गन्नों की बुग्गी हो तो झोटा फंस जाओ, उसको बीच से तो चौका मार दो, तो कूद का पड़ो। इनका मारो जो चौके कूदाओ जो है ना। इंस्टाग्राम पर, ट्वीट पर मेरा तो ये निवेदन है। और बहुत जल्दी तुम्हें कामयाबी मिलने वाली। और मैं फिर इस गांव